बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री कलराज मिश्र ने अहम बयान दिया है। कलराज मिश्र ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संसद से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा। आपको बता दें, मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं कलराज मिश्र। उन्होंने बड़ी बात कही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो संसद से बाकायदा कानून बनवाकर रास्ता साफ किया जाएगा। पार्टी ने पहले ही कहा है कि राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण आम सहमति के आधार पर। दूसरी बात कहा, न्यायालय का जो फैसला होगा उसके आधार पर। और तीसरी बात कहा कि अगर 2/3 का बहुमत आता है तो आवश्यकता पड़ी तो कानून बनाकर। और इसे यही घोषणा है, उस घोषणा के अनुसार ही हम अब तक कार्य कर रहे हैं और उसी पर अभी हैं। कल यहाँ शंकराचार्य लोगों की अध्यक्षता में मैंने पार्टी के बारे में आपने पूछा ना, तो पार्टी की हमने रीति बता दी। बाकी के साधु संतों का, शंकराचार्य जी का, सब लोगों का, वो तो महात्मा हैं। महात्मा अपनी बात स्वाभाविक रूप से कहेंगे। कलराज मिश्र मोदी सरकार में मंत्री अपने आप में कद्दावर नेता, और वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो संसद से कानून बनवाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये बड़ी बात है कि कलराज मिश्र जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम जरूरत पड़ी तो संसद से इस बाबत कानून भी बनवाएंगे। देखिए, कहीं उपलब्धि नहीं बची है इस सरकार के। जब केंद्रीय मंत्री इस तरह की बातें करने लगे, इसका मतलब यह है कि सरकार हर मोर्चे पे विफल है और जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया था तमाम विकास के और तमाम मुद्दों के बात करने के ऊपर, लेकिन अब ये इस तरह की मंत्री होकर के अपने विभाग की उपलब्धियां, मोदी जी सरकार की उपलब्धियां इनके पास कुछ नहीं बता पाने, वो बात कर रहे हैं जो एक आस्था का विषय है। लेकिन राजनीति सत्ता में बैठे लोग उस आस्था के विषय को राजनीतिक विषय बनाते जा रहे हैं और बीजेपी के लिए हमेशा राम राजनीति के विषय रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। पर अखिलेश जी, बार बार कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां ये कहती रही हैं कि ये बीजेपी कहती रहती है राम मंदिर बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताते हैं। अब अगर मोदी सरकार के मंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं संसद में कानून ला करके रास्ता साफ करने की, मंदिर बनाने का, तो क्या इसका स्वागत नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, बहुत से और बिल हैं, वो क्यों नहीं पास कर लेते हैं। और इन लोगों का कहने पे मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। बीजेपी के बातों पे यकीन कैसे किया जाए किसी भी बात पे, क्योंकि वो कहती क्या है करती क्या है। आप जब से ये सरकार बनी है तब से आप पहले दिन से ला लें, ऑर्डिनेंस की बहारें चल रही है। संसद को किन किन चीजों पे विश्वास में रखा, ऑर्डिनेंस लाते गए। और जनहित के कार्यों को देख लें आप, जो भी था उस पे भी संसद के विपक्ष के लोगों को विश्वास नहीं लिया, कहते चले गए। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। राजनीति में, सत्ता में आदमी जो चुन के आता है उसकी एक अपनी जवाबदेही होती है। वो जवाब। और अखिलेश जी, आप कह रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना। शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तक बीजेपी सत्ता में आने के बाद से कहती रही है कि राज्यसभा में हमारे पास आंकड़ा नहीं है और इस वजह से संसद में प्रस्ताव लाना भी मुश्किल है, लेकिन अब मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री कलराज मिश्र का ये बयान अपने आप में कितना अहम है? देखिए, बयान बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि लोकसभा इस बात पर हमें जनादेश नहीं मिला था और हमें लोकसभा में अगर 370 का आंकड़ा मिलता है तो हम इस पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इस बात पर मौन है। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं और सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर, और आपको बताऊं कि विनय कटियार जैसे नेता बार बार इस तरह की बात करते रहे। हालांकि कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, इसका कहीं न कहीं कनेक्शन अगर आप नेहा जोड़ सकती हैं तो सिर्फ इस बात का है कि अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कलराज मिश्र भी देवरिया से लोकसभा के सांसद हैं और कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव, इनका ये कहना इसी बात के लिए मायने रखता है कि साल भर से पहले अगर ये बात कही जा रही है तो उसके राजनीतिक निहितार्थ है, बहुत मायने नहीं रखा जा सकता इस बात। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। पंकज झा ये बताते हुए कि हर बार जिस तरह से राजनीति के लिए राम मंदिर का मुद्दा इस्तेमाल होता रहा है, हो सकता है इस बार भी कलराज मिश्र ने शायद उसी को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया हो। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी का काफी कुछ दांव पर भी है।